नवंबर का महीना एंड हो चुका है और दिसंबर हो चुका है स्टार्ट। अब यहां से सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं मात्र 5 महीने और इसी बीच में आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन भी होंगे, उससे पहले प्री बोर्ड होंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होंगे। तो अब इन 5 महीनों के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है या फिर जो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, अब आने वाले 5 महीने के लिए अपनी कैसी रणनीति बनाए जिससे वो सीयूटी यूजी 2025 के अंदर बेहतरीन स्कोर करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको यहां से पढ़ना चाहिए अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आप सभी अपने नोटबुक के अंदर इस बात को लेके कि मेरे पास अब महज यहां से 5 महीने का समय है, इससे ज्यादा समय नहीं है। और ये जो 5 महीने का टाइम है, इसमें आपका जो उससे पहले आपका बोर्ड भी आप दोगे, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी होगा और साथ साथ में आपके एग्जामिनेशन भी होंगे। तो यहां से किस तरीके से अब हम आने वाले के जो टाइम बचा है कैसे उसके लिए पढ़ें, तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा आपके इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके बाद डोमेन की, फिर जनरल टेस्ट की। क्योंकि आपका जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है उसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए जो बच्चे अभी तक जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जो बिल्कुल अभी तक सोए हुए थे, अब जाग जाओ। ठीक है, सर्दियों में वैसे भी अभी तक तुम सोए थे तो अब जाग जाओ। अब समय है जागने का, अब समय है पढ़ाई करने का। 5 महीने का समय रह गया है, ये तुम्हारे हाथ में है कि अगले साल तुम ड्रॉप लेकर के वापस से सीयूटी दे रहे होंगे या फिर अगले साल तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखे होंगे इस समय पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंग्वेज के पहले मैं बात करूंगा किस तरीके से करना है आपको। दिसंबर जनवरी में क्या करना है, फेब मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, फिर डोमेन का, उसके बाद जनरल टेस्ट का। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। तो बच्चे, इंग्लिश में आपका वोकैब आता है, ग्रामर आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका। तो आपके लिए वोकैब के क्या क्या सोर्सेस है, एक तो आपके पास बुक का सोर्स है। ठीक है, जो भी बुक आपको बेस्ट लग रही है उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखते होंगे, वहां से वोकैब पढ़ते होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका है आपका एक वोकैब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी वोकैब पढ़ सकते हैं। तो अब कोई अगर मेरे को पूछेगा कि सर इसमें से बेस्ट क्या है, तो जो तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। चाहे तो आप बुक से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को फॉलो करिएगा, एक चीज को उसी को बार बार फॉलो कीजिए, उसी को पढ़िए। ये नहीं कि आज बुक पढ़ ली, कल मैं यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रहा हूं, परसों तीसरे की पीडीएफ पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। एक चीज कीजिए, अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी पर रिलाय रहिए, उसी को पढ़िए, लेकिन बुक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें एसएससी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के वोकैबो, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो एनटीए ने पेपर करवा रखा है उसमें एसएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है उसके अंदर जो वोकैब आती हैं वो सारे के सारे पूछती है, उससे बाहर एक भी वोकैब नहीं आता है। ठीक है, अब ये जो वोकैब की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये एसएससी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में आए हुए वोकैब की पीडीएफ है, तो उसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रामर के लिए कोई बच्चा पेड बैच देख रहा होगा, कोई यूट्यूब से फ्री क्लासेस देख रहा होगा और कोई सोच रहा होगा बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें। अगेन मैं वही बोलूंगा जो आपके लिए, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं बुक से पढ़ के कवर कर लूंगा, तो यू कैन रीड बुक। ठीक है, या फिर पेड बैच, आप पेड बैच भी, अगर आपने जिनका भी पेड बैच ले रखा है, जिस भी टीचर का ले रखा है, उन्हीं को फॉलो करिए, क्योंकि हर टीचर मेहनत करता है और उन्हीं के जो नोट्स आपको लिखवा रहे हैं, जो क्लास के अंदर वो बता रहे हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप, अगर आपको लगता है कि मेरे पास किसी टीचर के नोट्स हैं, मेरे को उसमें से समझ में आ रहा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको मैं यही बोलूंगा कि आपको अभी जो फोकस है उसको रीडिंग करिए। जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे इतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको फायदा देगा और साथ साथ सीयूटी में तो देगा ही देगा। ठीक है, तो इसका आपका टारगेट होना चाहिए कि आने वाले अगले 2 महीने में, ठीक है, कौन कौन से महीना, एक तो दिसंबर और एक जैन, ये 2 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ से सिर्फ मेरा जो टारगेट है वो पहले है वोकैब कंप्लीट करना, वोकैब और ग्रामर। अभी आरसी पर मत जाइए, रीडिंग करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी पहले इस पे
वोकैब डेली, वोकैब आपका डेली का काम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप खाना खाना नहीं बोलते हो ना, वैसी वोकैब डेली पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज है आपका सीयूटी के पेपर के अंदर। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, या अपना टारगेट रखिए कि भाई हफ्ते में मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है ग्रामर का एटलीस्ट, ठीक है। आप 2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने अपने जो डोमेन का सिलेबस है वो किस तरीके से कर रखा है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी रही, ठीक है। उसके बाद, उससे पहले डोमेन, आपको डोमेन के लिए क्या करना है, डोमेन के लिए आपको सबसे पहले जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए एनसीईआरटी को। दूसरा, जो डिलीटेड चैप्टर हैं ओल्ड एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर, क्योंकि यहां से सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको ये भी करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी होगी। इसके साथ साथ आप वीकली क्या कीजिए, वीकली जो भी डोमेन के पेपर आपको देने हैं, आपको वीकली एक पेपर देखना है सीयूटी के प्रीवियस ईयर का। किसका? पीवाईक्यू का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा साइंस से है, तो मान लीजिए वो उसका 3 डोमेन कौन से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। तो क्या करिए, वीक में ये देखिए कि बोर्ड से क्या अलग पूछ रहा है सीयूटी में, इतना तो कर ही सकते हो, और इतना करना भी चाहिए, इतना तुम्हें टाइम निकालना भी चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए और अच्छी जगह से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आऊंगा जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे जनरल टेस्ट के। तो जनरल टेस्ट के लिए ये जो चैनल है सीयूटी कोर का, ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। अगर आप जो भी सीरीज में आपको करवा रहा हूं, चाहे मैंने एकाग्र बैच की मैं बात करूं, एकाग्र बैच के अंदर सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, चाहे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं या फिर रीजनिंग की बात करूं, उसके अंदर जीएस के लेक्चर नहीं आए हैं अभी, लेकिन 4 से 5 वीडियो में जीएस के रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वो सारे भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं करा है, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एक भी अगर फीस नहीं देना चाहते हो, तो यू कैन फॉलो एकाग्र बैच, ठीक है। अब जिन्होंने एकाग्र बैच फॉलो कर लिया है, तो मैं आप सभी को एक एडवाइस दूंगा कि बच्चा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। और ये सारा का सारा जो आपको पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे। ये मैंने जैसे परसेंटेज करवाया, तो परसेंटेज एकाग्र बैच में टाइप वाइज करवाए हैं क्वेश्चंस, उसके बाद टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ डाल रखी है ताकि बच्चा वहां से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। यही आपको रीजनिंग और यही आपको क्वांट दोनों के लिए करने हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में? उसके बाद आपको वीकली टेस्ट देते रहना है। अब जिन्होंने अभी तक जनरल टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यह एकाग्र बैच में पहले चैप्टर से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। अपना टारगेट बनाइए। जैसे परसेंटेज की वीडियो है, तो परसेंटेज की जो वीडियो की लेंथ है वो लगभग 4 घंटे के आसपास है, तो अपना टारगेट ये बनाइए कि भाई 4 दिन के अंदर मैं परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करूंगा। इतना तो कर ही सकते हो और इतना करना भी चाहिए। नहीं करोगे तो फिर बाद में अगले साल ड्रॉप लेकर के बैठोगे, तो उससे अच्छा है ये जो समय है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि रील देख रहे हैं या फिर अभी बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, कोई होश ही नहीं है क्या हमारे पेपर में आना है ना। तो इस तरीके की मिस्टेक मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और समय कम है इसका यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। बाकी जिस भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।